बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज उस्मान फारूक। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सेहत अच्छी है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में हमने करना है मशीन लर्निंग। हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो अगर इस वीडियो की हम बात करें एज ऑफ नाउ, एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन करते हैं बेसिकली मशीन लर्निंग का, क्योंकि मुझे एक असाइनमेंट ली हुई है, साथ साथ मैं मास्टर कर रहा हूँ। मैंने करना तो था ही, तो साथ किया है कि आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, असाइनमेंट 1, रिग्रेशन एंड स्टक्स नेट। ठीक है, अच्छा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। Following blog has mentioned following blog has mentioned 10 different datasets that can be used for linear regression. HTTPS www.telus international ठीक है .com insights AI data article 10 open datasets for linear regression. तो आई एम होपफुल कि ठीक है, 10 datasets जो हैं वो, जिस तरह का इसका वो एड्रेस था पूरा का पूरा, तो पढ़ के मैं समझ लग गया कि ठीक है, जो वेबसाइट के अंदर कोई इनसाइट्स का एक वो है, मतलब उसको मतलब फर्दर उसको कह लें, मतलब वेब पेज कह लें। ठीक है, उसके अंदर जो है एआई डाटा में आएंगे, फिर आर्टिकल में जाएंगे, और फिर आगे 10 ओपन डाटा सेट्स फॉर लीनियर रिग्रेशन जो है वो वहाँ पड़े हुए होंगे। वो हम देख भी सकते हैं, लेकिन शायद हमें जरूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं फर्दर क्या कह रहा है ये। फ्रॉम दिस यू हैव टू, अच्छा चलो पहले खोल के देख लेते हैं इसको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में, ओके। अच्छा, टेलस इंटरनेशनल ये कह रहे हैं कि ये देखें, कैंसर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के डेटा सेट्स पड़े हुए हैं और ये 10 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई एक हमने बेसिकली चूज करना है। ठीक है, अब ये बेसिकली असाइनमेंट है मशीन लर्निंग फॉर एम्बेडेड सिस्टम के कोर्स की। ठीक है, तो पहला बेसिकली हम मशीन लर्निंग को लेके चल रहे हैं। एम्बेडेड का थोड़ा सा टच बाद में आएगा, और फिर इनको इंटीग्रेट करना और प्रोजेक्ट्स और इससे रिलेटेड सब कुछ। तो और क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा हुआ है कि आप चैट जीपीटी जो है वो यूज कर सकते हैं, और अदर यूज ऑफ चैट जीपीटी इज एप्रिशिएटेड, क्योंकि ज़ाहिर है एक टेक्निकल टूल बन चुका है, तो अब उसको साथ लेके चलना चाहिए लाइफ में, बाकी काम में हेल्प लेनी चाहिए उससे, ताकि अच्छा काम हो, अच्छी समझ आए। अच्छा, अब तो डेटा सेट जहाँ तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी के साथ, वो यही है कि वो डेटा सेट को डाउनलोड करके उस पे अपलोड करने की वो नहीं है। वो आप यूआरएल एड्रेस दें तो वहीं से भी वो रीड कर लेती होती हैं। जी, ठीक, जिस तरह मैंने गूगल कोलैब पे करना है स्पेसिफिकली, तो यूआरएल से ही काम हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरा ख़्याल है पाइथन वगैरह में भी शायद हो जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, मेरा ख़्याल है चैट जीपीटी पे चलते हैं। इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन ना एक किया भी है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे। फॉर से मैं कहता हूँ कि यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड। ठीक है, अच्छा ये देखें यहाँ पे असाइनमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ, और ये ऑलरेडी मैंने पहला क्वेश्चन तो हो गया ना। दूसरे क्वेश्चन की जो मैं पहला क्वेश्चन हमने एक और वीडियो में किया था, पिछली वीडियो मोस्ट प्रोबब्ली, लेकिन कि जो यूजर नए हैं इस वीडियो में उनको पिछली का तो वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा, बट दैट हैज एक्चुअली बीन डन। अब अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, इंपोर्ट numpy एज एनपी, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी py, अच्छा मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट py प्लॉट एज plt। आगे जो है हैश लोड द बॉस्टन हाउसिंग प्राइसेस डेटा सेट। यूआरएल, अब बॉस्टन हाउसिंग है भी, सही डिटेक्ट किया है इसने, होगा मोस्ट प्रोबब्ली। ये भी देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बॉस्टन हाउसिंग, यार बॉस्टन हाउसिंग, कंट्रोल एफ, बॉस्टन तो नहीं है, हाउसिंग, हाउसिंग भी नहीं है, लेकिन कुछ रल लग इस तरह का रहा है। ठीक है, तो इसके ये देखें, ये स्टेट डॉट सी वी, यहाँ भी दिखते हैं, ये कौन सा यूज कर रहा है, बॉस्टन हाउसिंग डॉट सी वी। लोड द बॉस्टन हाउसिंग प्राइसेस डेटा सेट्स,
रॉ गिट हब, ये तो इसने कहीं और से उठा लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको हमें फिर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं बेसिकली कि ये जो पहला वाला है इसको बस चूज कर लेते हैं, कैंसल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, ये आ गया लीनियर रिग्रेशन नोट्स डेथ डॉट CSV INCD डॉट CSV रिग्रेशन वॉक थ्रू IPYNB, ये तो पूरा का पूरा इसने दिया भी हुआ है। ग्रेट। ग्रेट। बस अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेसिकली। इन दिस एग्जांपल आई यूज डेटासेट कैंसर डॉट गवर्नमेंट from cancer dot government and the US Census American Community Service to build a multivariate ordinary least squares regression model. This example is built using Python. It covers how I source and import the data, preparation of data, exploratory analysis, model selection, model diagnostics. Note that this is the first attempt and should be considered a baseline model to compare future iterations against. अच्छा, this यहाँ से भी पढ़ लेते हैं. This dataset includes data taken from cancer.government about deaths due to cancer in United States along with the dataset. The author includes a full walkthrough on how they source and prepare the data, their exploratory analysis, model selection, diagnostics, and interpretation. ठीक, तो अगर यहाँ से हम अभी लॉन्च वर्क स्पेस, इसके लिए तो ये साइन इन मांगेगा जो कि इस वक्त मूड नहीं है। अच्छा, डॉट CSV की दो फाइल्स गिवन है बेसिकली। ये पाइथन नोटबुक पूरी वो दी हुई है मेरे ख्याल जुपिटर नोटबुक की तरह से, तो भी खोला जा सकता है। अब देखते हैं करना क्या है, तो वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, इसने कहीं और से पकड़ लिया। अच्छा, डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV URL। इस URL पे बेसिकली जो CSV है उसको वो रीड कर लेगा। प्री प्रोसेसिंग सेपरेट फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल, x इज इक्वल टू डेटा ड्रॉप MEDV access 1 features, y is equal to data MEDV target variable, normalize features, x is equal to x minus x mean by x standard, x अच्छा, add intercept term, x insert 0 intercept 1 convert to numpy arrays. आगे x equal to x values, y is equal to y values, reshape -1 1 linear regression with gradient descent. अच्छा, hash linear regression with gradient descent. Define compute cost x y theta, m is equal to length of y, prediction is equal to x dot theta, cost is equal to 1 over 2m, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है np सम, और आगे इसमें ब्रैकेट में फिर np स्क्वायर, फिर आगे प्रिडिक्शन -1 रिटर्न कॉस्ट। डिफाइन ग्रेडियंट डिसेंट x y थीटा लर्निंग रेट इटरेशंस, m is equal to length y, cost history is equal to np dot 0 iterations, for I in range iterations theta is equal to theta minus learning rate by m। ये पूरी टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली, लर्निंग रेट बाय m जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x डॉट और आगे फिर ब्रैकेट में x डॉट डॉट और आगे थीटा, और फिर जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रही है टर्म जो है -y। ठीक है, y सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली x डॉट और आगे ये थीटा लिखा हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं
Cost history I is equal to compute cost x y theta return theta cost history initialize theta and hyperparameters. Theta is equal to np 0 x shape 1 1 learning rate is equal to 0 0 1 iteration is equal to 1 0 0 0 run gradient descent theta optimal cost history is equal to gradient descent x y theta learning rate iterations. Plot error value for each iteration. Plot plt plot range 1 iterations plus 1. अच्छा कॉस्ट हिस्ट्री कलर मोस्ट ऑफ द रेंज जो है 1 से इटरेशंस प्लस 1. अच्छा रेंज में ठीक है. आगे आ जाएगा कॉस्ट हिस्ट्री कलर इज इक्वल टू ब्लू पीएलटी टाइटल एरर वर्सेस आइटरेशंस पीएलटी एक्स लेबल आइटरेशंस. अच्छा ये जो है पीएलटी वाई लेबल एरर पीएलटी शो. ठीक है एरर्स एरर वर्सेस आइटरेशंस और एक साइड पे एरर है वर्टिकल पे एरर है और हॉरिजॉन्टल पे आइटरेशंस आ गई. एरर्स और आइटरेशंस आ गई. अच्छा ठीक है. अब ये इसने जनरली चैट जीपीटी से मैंने लास्ट प्रीवियसली निकाला था since it is allowed in my work. अच्छा वापस चलते हैं अब कहाँ पे. अब देखते हैं फॉर दिस यू हैव टू सिलेक्ट वन डेटा सेट एंड इम्प्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन टू मेक द प्रेडिक्शंस यूजिंग gradient descent. One data set implement linear regression to make the predictions using gradient descent. To plot the error value for each iteration and see when the error results are getting to the point of diminishing returns. Vary the value of learning rate and plot the error plots. You may choose to select a higher power regression and compare the results and plot the comparative results. हम्म. अच्छा अब इसके लिए जो चैट जीपीटी ने लास्ट हमें जवाब दिया था उसको भी तेरा था एक्सप्लोर मेरा ख्याल है कर लेते हैं. कंट्रोल कंट्रोल टैब करते हैं तो अगले पे आ जाता है. तो कंट्रोल टी करूंगा तो नया टैब बन जाएगा. यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि वो ऊपर लास्ट लेके गया पिछली एग्जांपल में तो ये गलती से स्टॉप दब गया है. इट वाज मैंने सुना है हम. अच्छा चैट जीपीटी ठीक है लॉगिन कर लेते हैं इसमें. ठीक है. अच्छा जी इसमें हमने बेसिकली काम जनवरी प्रीवियस 30 days yesterday previous 7 days. नहीं ठीक है नया बना लेते हैं. ठीक है न्यूज ऐड करके यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें से जाके ये लिखते हैं इसको कंट्रोल सी यहाँ पे जाके कंट्रोल वी. लेट्स सी क्या कहता है ये. अच्छा कह रहा है since I cannot directly access the content like the blog you mentioned I can guide you through implementing linear regression with gradient descent using a dataset of your choice. Here's a step-by-step guide. Choose a dataset. Pick one of the datasets mentioned in the blog post you provided. Pre-process the data. ठीक है मतलब है कि clean the dataset, handle missing values if any, and split it into training and testing sets. Implement linear regression. Write code to perform linear regression using gradient descent. You will need to define a cost function and update the coefficient iteratively to minimize this cost function. Plot error versus iteration. Plot the error value for each iteration to visualize how the error decreases over time. Identify the point where the error results start to diminish significantly. ठीक है error results start to diminish significantly. ठीक है vary learning rate. Try different values of the learning rate and plot the error plot for each. Observe how the choice of learning rate affects the convergence of the algorithm. Higher power regression optional. Optionally, you can try higher order polynomial regression, example quadratic or cubic regression, and compare the results with the simple linear regression. Plot the comparative results to see which model fits the data better.
Here the simple Python code template to get you started. अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा था डेटा जो हमें यहाँ मिला है रियल स्टेट का एक ही आ रहा है ना डेटा, मेटा डेटा भी दिया हुआ था इसके अंदर। ये जो है रियल स्टेट डॉट सी एस बी, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर इस पेज की बात करें तो ये टू गलती होने लगी थी, कंट्रोल टैब, अच्छा इंपोर्ट एनपी, अच्छा import np as numpy as np, import matplot library.py plot as plt, step 1 choose a data set and pre-process the data। अच्छा डेटा सेट इसने इस दफा हमारे लिए चूज नहीं किया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब क्योंकि इसमें दो डाटा सेट दिए हुए हैं तो ये मुझे इतना मुनासिब नहीं लग रहा कि दोनों से फिर काम लेना, तो मेरा ख्याल है एक वाला फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट की आसानी के लिए अगर मैं कर लूँ, मैं कहता हूँ यार ये मुझे नजर आ रहा है कि इसमें रियल एस्टेट डॉट सी एस बी एक डाटा दिया हुआ है, तो यहीं से इसको कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करके, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा फॉरवर्ड स्लैश डाल के रियल डॉट सी एस बी, ठीक है। और नीचे इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे इसको करते हैं, इसको नीचे हम कह देते हैं कि यूज दिस डेटा सेट, देखते हैं क्या करता है अभी। Thank you for providing data set. Let's proceed with implementing linear regression using gradient descent on this real estate data set. अच्छा, first you'll need to download the real estate data from Kaggle। अच्छा, ठीक है। Then you can follow steps outlined in the previous response, adapting them to this specific data set. Here is a revised version of the code using the real estate data, ठीक है। Assuming the last column is the target variable price, नहीं तो ये जो उस दिन इसने कर दिया था, ये जो इसने असाइनमेंट किधर है, ये जो इसने कर दिया था, ये इसने कैसे कर दिया था फिर उस दिन, ये इसने कर दिया था, यहाँ पे लिखा आ रहा है यूआरएल बॉस्टन हाउसिंग डॉट सी एस वी, ठीक है। ये तो एक प्रॉब्लम है, डाउनलोड करना पड़ेगा। चलें, ठीक है। आगे जो है assuming the last column is the target variable price and the rest are features, फॉर एग्जाम्पल रियल स्टेट प्राइस प्रिडिक्शन की जो हमने बात की हुई है, इस डाटा सेट को कोशिश करते हैं कि ये हमें ऑनलाइन इसका कोई यूआरएल पे, मेरा ख्याल है यहाँ को साइट का परमिशन है इसलिए ये नहीं ले सक रहा उससे ना, कोड भी गिवन है।
हालांकि एक चीज़ और भी फिर है उस हिसाब से, तो अगर देखा जाए तो इसके साथ इन्होंने पूरी की पूरी फाइल ही दी हुई है तजर्बे के लिए। व्यू करते हैं इस फाइल को, चलें जी कर ही लेते हैं इसको भी। पासवर्ड आप लोगों को भी शो होगा, नहीं आपको नहीं शो हो रहा। फुल नेम, उसामा फारूक, पिक यूजर नेम उसामा फारूक, ठीक है। पासवर्ड रख देते हैं आई थिंक इट कैन बी एनीथिंग जस्ट, ठीक है। अच्छा, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। ओ माय गॉड, इट शुड बी 12 कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं इसको कंटिन्यू, लेट्स सी, ठीक है। गॉट इट, ग्रेट। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम मशीन लर्निंग, machine learning for embedded systems, assignment 1 question 2, ठीक है। और share with no one, create project, drag and drop files to connect with to a data source, you can add up to 100 MB, add data, I'll do this later, ठीक है। इसमें ऑलरेडी फाइल्स हैं पड़ी हुई, ठीक है। कैंसर का ये देखें, ये आ रहा है हमारे पास, वॉक थ्रू देने लगा अभी ये मुझे, ठीक है। यहाँ से इसको ऐड एन इंटीग्रेशन, ओपन इन ऐप, फाइंड इंटीग्रेशंस फॉर यू, एंड आई थिंक ये it can be anything, let's go for the first one, enable integration, authorize, ठीक है। सक्सेसफुली इनेबल्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाके अच्छा ईमेल भेज दिए मेरे इन्होंने अकाउंट पे। अच्छा, ईमेल जो मैंने रजिस्टर कर लिया वो तो बेसिकली ब्लॉक हुई हुई है, तो यहाँ से वापस आना पड़ेगा, वापस ऑल स्टेप्स बैक, न्यू अकाउंट क्रिएट होगा, साइन आउट, ठीक है, साइन इन, और इसको अगेन से हम करेंगे ज्वाइन, ये गलत हो गया, इसको कर लेते हैं इससे यू फारूक .ce23 ceme@student.nust.edu.pk, ufarook.ce23 ceme@student.nust.edu.pk। फुल नेम में हम लिख देते हैं उसामा फारूक, यूजर नेम उसामा फारूक 1 हो जाएगा इस दफा, को पहले यूज कर लिया था। पासवर्ड में हम रख देंगे ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गॉट इट। अच्छा, उसके बाद है इसके अंदर अकाउंट क्रिएट हो गया, टेक द टूर, अपलोड योर फोटो, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है हमें, बेसिकली वो एक काम करना था,
कि डाटा सेट्स जो हैं सारे के सारे यहाँ पे न्यू डाटा सेट तो एक क्रिएट हमने किया भी था। अच्छा, न्यू करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं ML मशीन लर्निंग फॉर एम्बेडेड सिस्टम असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 2 और उसके बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें से इंटीग्रेशंस ठीक है। अच्छा, अगर हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा, इसको करते हैं इस टैब को बंद, कंट्रोल W, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा हमें बेसिकली। ठीक है, कि कैंसर लीनियर रिग्रेशन और यहाँ से हम जाके ये वाला जो है व्यू। अब इस दफा तो हमने अकाउंट बना ही हुआ है हमारा, तो इसको हम इस दफा साइन इन क्यों ना कर लें। ठीक है, इसको साइन इन करते हैं यहाँ से। तो ये सारी फाइलें खोल दी हैं इसने मेरे सामने। अब इसको व्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इस दफा इसको यहाँ से ओपन इन ऐप कर लेते हैं। फाइंड इंटीग्रेशंस फॉर यू, ये वाली, इनेबल इंटीग्रेशन, ऑथराइज। ठीक है। अच्छा, अब सुना ही है कि ये कह रहा है कि हमने कोई लिंक भेज दिया, लेकिन आई डोंट थिंक सो बेसिकली। ठीक है, तो बैक टू माय फाइल, ओपन इन ऐप, ये वाला डिप डिगर। अच्छा, एक्सप्लोर। अच्छा, आई थिंक शायद इन्होंने ईमेल भेजी होगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रीस्टार्ट टू लोड द डिपेंडेंसीज। रीस्टार्ट को तो एक ही हाल होता है, वो होता है रिफ्रेश। इसमें जाके ये हो सकता है कि दोबारा रन कर लिया इस सारे को। रन हुआ हुआ है, ये भी हुआ हुआ है, सारा हुआ हुआ है। ये भी हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि हाउ टू रीस्टार्ट कर्नल इन कोलैब। हाउ टू रीस्टार्ट कर्नल इन कोलैब। ठीक है। अच्छा, इसका भी एक तरीका है, फॉर्मेट है।
खैर कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है जनरली ये हो गया। अब एक दफा ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन सर ने दिए हुए थे बहुत सारे, ये भी देख लेते हैं। इट इज सेड दैट इन लीनियर रिग्रेशन वी ट्राई टू फाइंड बेस्ट फिट, कैन यू थिंक ऑफ व्हाई? ठीक है, अच्छी अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी। Two basic libraries, math. We import two libraries, math, basic mathematical operations, example square root, power, etc. Matplot library, visualization of data in Python. Import libraries, import math, import plot library, Python plot as PLT. ठीक है, below cell computes the predicted y values for your guess of w and b. Simply change their values and explore how the output and subsequently the loss changes. Report the loss for three different values of w and b. Run the below cell three cells for each example. ठीक है, w ये है तो b क्या होगा, तो वो उसने वो कर लिया कि अच्छा हम्म, ठीक है। अच्छा तो ये भी सर ने एक काम दिया हुआ था, इस पे मेरा ख्याल है बाद में ही आ सकते हैं। इस वक्त जो काम स्टार्ट किया हुआ है उसको मेरा ख्याल है कि तकमील तक पहुंचा दें। या मेरा ख्याल है शायद मैंने ज़्यादा सीरियस ले लिया है इस काम को या असाइनमेंट को। ज़्यादा शायद तो वजह से काम करना चाह रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो कैन बी सबमिटेड इन नो टाइम। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फाइल में गए, ओपन नोटबुक, ये वाली जो है, ठीक है। इस पूरे को कंट्रोल ए किया, सारा सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट, डिलीट दिस एंड डिलीट दिस, ठीक है। यहाँ पे बनाया एक कोड ब्लॉक, इसको किया कंट्रोल बी, ठीक है। इसको यहाँ से एक दफ़ा रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये तो कह रहा है भाई, इसको क्या करें अब, कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके जी save the file and have you already got the details of data in the file, like headings of columns? So that, okay, let's see.
If you already have downloaded the dataset, you can save it in the same directory as your Python script. Hmm. Okay. Was the issue with the loading data set from URL? Yes. ठीक है. Uh, I am using Google. I'm using Colab. Now, uh, you upload dataset directly to your Globe and then load it from there. You can upload the dataset to the Google Colab. Click on the Files tab on the left menu. File from your local machine. Once the data is uploaded, you can use the code to load it to your notebook. Modify the code to read data from loaded. Okay, let's do it. File, but this is actually upload notebook. And this actually says click on the files tab and click on the upload button, select the data set from your local machine, but that says upload notebook. Okay, let's do something in the upload notebook. Let's do something like all files and real estate.csv open. Yeah, it's not going to open. Okay, so what we can do actually is open the drive. Okay, now we'll have to tell this. Something to load data from drive. Okay, let's open the drive. यहाँ पे हम करते हैं न्यू फाइल अपलोड. ठीक है. अच्छा, फाइल अपलोड करनी कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल है. करनी कहाँ पे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. अनटाइटल्ड 0 में हम काम कर रहे हैं बेसिकली, और ये होम में नज़र आ रही है. माई ड्राइव में अगर मैं जाता हूँ, कोलैब नोटबुक से सारी की सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं बेसिकली अनटाइटल्ड 0 में. ठीक है, माई ड्राइव के अंदर कोलैब नोटबुक्स. ठीक है, तो यहीं पे मैं अपलोड कर देता हूँ. फाइल अपलोड फॉर से, और डाउनलोड में जाके रियल स्टेट. ठीक है, यहाँ से मैं जाके कर देता हूँ, तो ये बात कर रहा है मुझे. ठीक है, जो ये वाली जो बात कर रहा है ना, ये माउंट सबसे पहले कर लेते हैं. कोलैब में माउंट मतलब ये हुआ कि यहाँ रख के मैं करता हूँ यहाँ पे. ये इसको यूं करते हैं. लेट्स सी, माउंट कर लेते हैं. परमिट दिस नोटबुक कनेक्ट टू गूगल ड्राइव. ठीक है, ये वाला मामला हो गए. अभी देखते हैं आगे. माउंटेड एट कंटेंट ड्राइव. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमने एक कॉलम यहाँ पे और लगाना है. उसमें ये कहते हैं भाई साहब के
कंट्रोल शिफ्ट टैब यूं करके यहाँ से। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यूं हम उठा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। कोलैब, कंट्रोल वी कर दिया। लेट्स सी। अच्छा, ये नहीं आया यहाँ पे बेसिकली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है कोलैब नोटबुक्स, कोलैब नोटबुक्स। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। ये भी जो है ना, रियल स्टेट .csv, वो आ गया डाटा, हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, डाटा डॉट हेड, बेहतरीन। ठीक है, अच्छा डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका कोड लगाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल ए करके बैठाओ इस सारे को। यहाँ पे जाके करते हैं ये जो सारा डाटा है ना, इससे ऊपर से पूछ लेते हैं। ओके, अब जाते हैं असाइनमेंट पे। इस तरह से वो कह रहा था कि you have to select one data and implement linear regression to make the predictions using gradient descent. From this data set, you have to select one data set. Implement gradient, सबसे पहला काम ये करना है हमने कि implement gradient descent, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम जाके उसको कहते हैं कि आप ये करोगे ये काम कराते हैं अभी इससे। ठीक है, अब जाके कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी किया और इधर से जाके ठीक है, कोलैब नोटबुक्स, ये हो जाएगा रियल, ये कट जाएगा। लेट्स सी, ओ बेहतरीन काम हो गया। ठीक है, जबरदस्त काम हो गया। ठीक है, कि जैसे जैसे इटरेशन बढ़ रही हैं तो कम हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, चलो थोड़ा सा खाना शाना खा